हेलो, गुड इवनिंग। मैं प्रशांत कुमार और आज हमारे साथ हमारे पीएच एकेडमी के स्टार परफॉर्मर रक्षित राज हैं, जिनका इस बार 98.68 परसेंटाइल आया है जेई मेन 2026 में। लास्ट ईयर इनका परसेंटाइल 2025 में जेई मेन का सिर्फ 90.05 परसेंटाइल था। तो सबसे पहले रक्षित राज, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आपने इतना अच्छा परसेंटाइल लाया, इतना अच्छा स्कोर किया। इनसे बहुत अहम सवाल जवाब करेंगे आज, खास करके उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो क्लास 12th के बाद ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको और पीएच एकेडमी टीम को कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपने बात को रखने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैंने 10th और 12th डी पब्लिक स्कूल बरियातों से की और इंटरेस्ट था पीसीएम में। फिर मैंने जेई की तैयारी शुरू की क्योंकि सुना कि एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है, तो करना चाहिए तैयारी। तो मैंने जेई के एग्ज़ाम की तैयारी की 12th में, लेकिन उतना डिज़ायर्ड परसेंटाइल नहीं आ पाया। मुझे जितना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन था, बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पाया। उसमें बहुत मेरी गलती थी, कुछ सिचुएशंस की गलती थी, मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप लिया जाए, है ना, एक ईयर रुक के प्रिपेयर किया जाए। तो पीएच एकेडमी में मैंने 1 ईयर ड्रॉप ईयर प्रोग्राम लिया और काफ़ी फ्रूटफुल रहा मेरे लिए। मेरा बिल्कुल भी ड्रॉप ईयर वेस्ट नहीं गया, काफ़ी मदद मिला उस चीज़ से। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कि पिछली बार मुझे नहीं मिल रहे थे, आज उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांच मिल रहे हैं। तो एक काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है। बहुत अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, आपने क्लास 12th के बाद जो ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने का डिसीजन मैं देखता हूँ बहुत टफ डिसीजन रहता है। तो ये डिसीजन क्या आपका था या आपके पेरेंट्स का था या फिर अपने फ्रेंड्स की वजह से देखा देखी वाला जो लोग करते हैं वैसा था? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे माता पिता ने मुझे बताया, मुझे प्रोज एंड कॉन्स सारा चीज़ समझा दिया। अब ऐसा मेरा भाग्य था कि आप मेरे पहले से टीचर थे, तो आपने भी मुझे समझाया कि थोड़ा से और सही डायरेक्शन में काम करोगे, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो हो सकता है, कर सकते हो। तो आपने कॉन्फिडेंस दिलाया मुझे खुद पे भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, उस पर मेहनत करना चाहिए। तो कंबाइंड डिसीजन कह सकते हैं। आपके अंदर क्या कैलिबर है, क्या पोटेंशियल है, ये आपको या आपके पेरेंट्स को शायद उतना नहीं पता रखा। सर, एकेडमिकली मैं बता रहा हूँ, उस सब्जेक्ट का जो आपका टीचर रहेगा वो आपको सही से प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका रिजल्ट कहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है। तो इसमें तो मैंने इसको सपोर्ट किया था, चूंकि मेरा स्टूडेंट था, मुझे पूरा विश्वास था कि रक्षित का रिजल्ट कहाँ तक आ सकता है। रक्षित, एक और बड़ा अहम सवाल है, और ऐसा नहीं कि मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि उन बच्चों का भी ये सवाल रहता है जो क्लास 12th अभी कंप्लीट किए होंगे और जिन्होंने 100% एफर्ट नहीं लगाया होगा। उनको उम्मीद होगा कि मैं एक ईयर ड्रॉप लेकर के बहुत अच्छा कर सकता हूँ, 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल ला सकता हूँ, और आपके आसपास परसेंटाइल लाए होंगे। तो उन बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग ना लेकर के मैं सेल्फ स्टडी करूं। इनफैक्ट आपके टाइम पर भी ऐसा हुआ होगा, तो आपने ऑनलाइन कोचिंग ना लेकर के या फिर आपने सेल्फ स्टडी ना करके आपने जो है ऑफलाइन कोचिंग लिया, और आपके फ्रेंड्स लोगों ने भी ऐसा आई थिंक डिसीजन तो लिया ही होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे लेते हैं डिसीजन। तो इस सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को दे। बात ऐसा है कि जब ड्रॉप मैंने लिया था तो मेरे मन में भी ये ख्याल बहुत बार आता था कि खुद से कर लेंगे, पढ़े तो थे ही, थोड़ा प्रैक्टिस और करना है, ये छूट गया, कर लेना चाहिए। बट मुझे ओवर द टाइम रियलाइज़ हुआ कि भले मैं ऑनलाइन कर लूँ वो चीज़, बट उस लेवल का डिसिप्लिन शायद मेरे में नहीं था। अब बात ऐसा है कि लोगों को लगता है कि वो कर लेंगे, उनमें बहुत डिसिप्लिन है। बट अगर इतना ही डिसिप्लिन होता तो शायद उनका 12th में ही हो जाता। कहीं ना कहीं शायद डिसिप्लिन की कमी थी या गलत डायरेक्शन में काम किए थे। ये सभी कारण है कि नहीं हुआ उतना अच्छा परसेंटाइल। तो ये कि बहुत बड़ा कारण था कि मुझे लगा कि नहीं, गाइडेंस से पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। अब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप गोल फोकस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, आपका टारगेट आप ढंग से नहीं सेट कर पा रहे हैं। लेकिन टीचर अगर आपको सुपरवाइज कर रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आज ये करना है, कल ये टेस्ट है। तो इसके हिसाब से आप उनके सुपरविजन में जब पढ़ते तो आप सही डायरेक्शन में काम कर पाते हैं। ये चीज़ ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी में नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको एक किसी इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो बिल्कुल ज़्यादा बेनिफिशियल, और ये वर्थ इट भी है। ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, कुछ लोग जिनको मैं बस जानता हूँ दूरी से। तो मैक्सिमम लोगों का मैं देखा कि जिन्होंने खुद से प्रिपरेशन किया उनका नहीं हुआ। शायद 1, शायद 2, बस इतने ही मुझे केस मिलते हैं आउट ऑफ मेनी। तो फिर
एक्सेप्शन को मैं रूल तो नहीं बना सकता हूँ। तो इन जनरल मैं देखता हूँ कि इवन दो उनका पोटेंशियल बहुत था, बट खुद से जब उन्होंने ट्राई किया, खुद से करने का कोशिश किया, सोचा कि ऑनलाइन किसी का ऑनलाइन बैच ले लिया जाए, इससे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तो नहीं साबित हुआ वो लोगों के लिए। मे बी एक टाइम के बाद उनका मन हट गया, मे बी एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन हो गया, मे बी एक टाइम के बाद बैकलॉग्स इतने बढ़ गए कि वन शॉट पे रिलाई करने लगे। तो वैसे नहीं होता है, वो सही तरीका नहीं है। जो ऑफलाइन में जिस तरीके से आपको टीचर सुपरवाइज कर रहे हैं, जो आप सीक्वेंस में चल रहे हैं, टारगेट फोकस्ड पढ़ाई हो रही है, वही बेनिफिशियल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ड्रॉप ईयर में स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर है, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, वो डू और डाई टाइप का सिचुएशन होता है। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आपको अगर ऑफलाइन की फैसिलिटी मिल रही है तो एकदम ऑफलाइन की फैसिलिटी ही लेनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। हर चीज का अपना अपना फायदा नुकसान होता है। जैसे ऑनलाइन भी है तो आप एड ऑन आपके लिए वो अच्छा है, कभी कुछ चैप्टर में लैकिंग है तो उसके लिए वो अच्छा है, लेकिन उसको मेन रास्ता आप नहीं बना सकते हो। एक अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज़्यादा जो है डिसिप्लिन्ड हो, तब तो फिर आप घर पे सेल्फ स्टडी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। खैर, रक्षित राज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इनसे एक लास्ट सवाल का जवाब लेते हैं। और रक्षित राज, आपका पीएच एकेडमी का 1 ईयर जर्नी कैसा रहा? मेरा जो 1 ईयर जर्नी था वो काफ़ी अच्छा रहा। जैसे सुबह 10 साढ़े 10 करीब मैं आता था, वहाँ पर हमारा फ़ोन ले लिया जाता था कि डिस्ट्रैक्शंस कम रहे, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेट ज़रूर करता था, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। और फिर क्लासेस चलती थी, दोपहर तक क्लासेस चली। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि रिलैक्स हो गए, उसके बाद भी था कि हाँ 15-20 मिनट थोड़ा ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद हमें पढ़ना रहता था, हमारा ऐसा टारगेट अलॉटेड रहता था कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पार्ट करना है। और टेस्ट का भी वो रहता था कि प्रेशर कि हाँ टेस्ट में भी अच्छा करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते थे। तकरीबन 8 बजे के करीब हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो ये चीज़ कंसिस्टेंट चला, ये बहुत अच्छी बात है कि चीज़ कंसिस्टेंट चला टिल द एंड। अब जैसे जब ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि रिलैक्स स्टेट में चले, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर बच्चा घर में पढ़ रहा है जो कर रहा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर टीचर आपको बुलाते थे और वही 10 से 8 आप पढ़िए, यहीं पर प्रैक्टिस कीजिए। आप 3-3 घंटे का स्लॉट बनाइए, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। तो इस तरीके से टिल द एंड चला। और काफ़ी मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, टेस्ट तो खैर स्टार्टिंग से हो ही रहे हैं, 1-on-1 मॉक एनालिसिस भी होता था। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड करता था पढ़ाई के लिए। मेरा जो पीयर ग्रुप था, मेरा जो फ्रेंड ग्रुप है कोचिंग में, उसमें भी सबको पढ़ाई लिखाई फोकस्ड काफ़ी थे सबको। तो एक वो भी अच्छा माहौल बना रहता था कि सबको कॉम्पिटिटिव भी, सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा भी नहीं है। हल्की फुल्की मस्ती मजाक तो होती है, और वो बहुत ज़रूरत भी है मेरे हिसाब से। तो यही रहा मेरा जर्नी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं, बट जहाँ जहाँ स्ट्रिक्ट होना था वहाँ स्ट्रिक्ट रहे आप लोग, जो कि बहुत अच्छा चीज़ था। और बस पढ़ते चले गए, फिर एग्ज़ाम आ गया, पता ही नहीं चला, जैसे मॉक टेस्ट दिए वैसे एग्ज़ाम भी दे दिए मॉक टेस्ट की तरह, ठीक ठाक आ गया परसेंटाइल। थैंक यू रक्षित, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, और खास करके उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो क्लास 12th के बाद ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, और जो डायलेमा में होंगे, जो कंफ्यूज होंगे, वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आप लोग के लिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।